Good evening, students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, जो कि आपको आगे M2 में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इस टाइप के ही क्वेश्चन करें, यही पैटर्न के क्वेश्चंस करें तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैंने मेरे अनुभव से मैंने इसको फाइंड आउट किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 के लिए। मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। इस टॉपिक के आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैक्सिमम पार्ट जो है आपका जो है M2 का वो कवर हो जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे। आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्लासेस और सेक्शंस के आपको आईएमपी मिलते रहेंगे। ये मेरी फर्स्ट यूनिट है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लेंगे तो ओवरऑल आपकी जो यूनिट है पूरी वो कवर हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में देखें कि हमने वेरी फर्स्ट टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे मैंने उसके सारे टॉपिक कवर किए हैं। और इन सारे टॉपिक को कवर करते समय मैंने ये ध्यान में रखा है कि स्टूडेंट को एक यूनिट को पूरा करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप कि आपकी एक यूनिट जो है वो पूरी क्लियर हो गई है। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ही सारे आपके फॉर्मूलेज जो हैं ये क्वेश्चंस करने पे ऑटोमेटिक आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यूनिट 2 है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। इसमें भी सेम मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 15 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो हर एक टॉपिक से उठाए गए हैं और ये हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें सीरीज, पावर सीरीज को मैंने कवर किया है कि पावर सीरीज का, तो डेफिनेटली पावर सीरीज जो है इस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने रेड्रिक फॉर्मूले को प्रूव करने को बोला है कि टू प्रूव, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेड्रिक रिलेशन। और साथ ही मैंने आपको मेथड ऑफ वेरिएशन और पैरामीटर पे बार बार मैं फोकस करती हूँ कि इस यूनिट में ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस है पावर सीरीज के हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हैं, इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चंस को आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेकेंड यूनिट भी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारी थर्ड यूनिट पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो आपको मालूम ही है हमारे CFPI का पूरा कवर करा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी मैंने 15 से 16 क्वेश्चंस जो है आईएमपी सिलेक्ट करे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये पूरी इस यूनिट की हर एक मेथड को कवर कर रही है। जैसे कि चारपिट मेथड है, चारपिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन यूनिट्स जो यूनिट्स में आपको इनमें आईएमपी दे रही हूँ, इन सब के टॉपिक मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होंगे, ये सारे टॉपिक, ठीक है। अब चारपिट मेथड की मैं बात कर रही थी। चारपिट मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस आपको करा है। दो क्वेश्चन मैंने इसमें लेके रखे हैं कि ये क्वेश्चन आपको करना ही है। और साथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन वाला फॉर्म है, जो वेरी फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वो भी मैंने करवाया है। अब हमारे हैं इसकी फोर्थ यूनिट पे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मैंने रेमन इक्वेशन को निकालना बताया है, कॉची रेमन इक्वेशन को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आपको पोलर फॉर्म जो है इसका, उसको सॉल्व करना बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमको आता है। और और हमने इसमें ये जो यूनिट 4 है ना, इसके अंदर मतलब ज़्यादा फोकस आप लोगों को इस पे एनालिटिक फॉर्म, इमेजिनरी फॉर्म और कॉची रेमन इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है इस पे करना है। इस टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आप जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूरा इसमें कवर करना है। और ओवरऑल ये जो फोर्थ यूनिट है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे इसकी।
एक इसमें भी 15 क्वेश्चंस, मैंने इस ओवरऑल फोर्थ यूनिट में 15 क्वेश्चन को कवर किया है। अब इसमें क्या है कि ये कुछ इंट्रीगल के ही पार्ट है इसके अंदर, आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। और ये जो सारे आईएमपी क्वेश्चंस है आपको इनके सॉल्यूशन मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे आपको ये सारे सॉल्यूशन। आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपका जो फोर्थ यूनिट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, क्योंकि बच्चों को बहुत टफ लगती है ये यूनिट, तो ये आपको बहुत आसानी से इसमें सॉल्व हो जाएगी। इवैल्यूएट और प्रूफ करने के क्वेश्चन जब आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो आप ये ध्यान रखें कि प्रूफ करने के आते हैं तो दोनों तरफ आपको दे के रखा रहेगा, आपको एक साइड लेके दूसरी साइड उसकी प्रूफ करनी रहेगी। लेकिन इवैल्यूएट में आता है आपको यदि कोई क्वेश्चन, तो आप उसको अपनी मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम हमारी जो फिफ्थ यूनिट है उसके ऊपर जा रहे हैं कि आपकी फिफ्थ यूनिट कौन सी है, वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस की फिफ्थ यूनिट है। तो वेक्टर जो है आपको आप उससे बिल्कुल वेल नोन हो वेक्टर से, क्योंकि ये आपने पहले भी प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ के रखा है। कॉन्सेप्ट यही है, मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में हमारे कभी चेंज नहीं होता है। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वेक्टर्स का, वो इसमें वही की वही है। उस समय भी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना सीख चुके थे, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपने निकालना सीखा था, ग्रेडियंट आपने निकालना सीखा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके जो वही कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है इस यूनिट में, और वही कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वही की वही है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है। वो 12th 11th के क्वेश्चन थे, ये बीटेक का M2 का क्वेश्चन है ना। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है आपके चेंज हो चुके हैं, बाकी आपका बेसिक जो है वहीं से जुड़ा है। इसका मेरा दूसरी एक और स्लाइड है, क्योंकि ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो इसमें था इसकी जो प्रूफ है ना इनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको डाइवर्जन ग्रेड R⁻m है, इसका आपको प्रूफ करने को दे दिया। कर्ल ऑफ I ऑफ A है, ये आपको प्रूफ करने को दे दिया है ना। तो और जैसे सोलोनॉइडियल वेक्टर है वो आपको निकालने को दे दिया। तो इरोटेशनल की कंडीशन आपको बता सकते हैं। मैं ये भी बोलूँगी कि इसमें आप थोड़ी डेफिनेशंस और फॉर्मूले पे M2 अगर आपको क्लियर करना है तो आप प्लीज़ उस पर बेसिक फॉर्मूले, डेफिनेशन और आपके जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हैं वो क्लियर रखें, डिफ्रेंसिएशन के कंसेप्ट क्लियर रखें। आप अगर फॉर्मूला भी उसमें सही करेंगे तो डेफिनेटली आपका हर क्वेश्चन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको आपके बेसिक जो कंसेप्ट है, मैं बार बार क्लासरूम टीचिंग में भी बोलती हूँ कि आप अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रखें। हमारा M2 का मैथमेटिक्स हो या M1 का मैथमेटिक्स है, इसमें आपको आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही फोकस करना पड़ेगा। फॉर्मूलेज एंड डेफिनेशंस को याद करिए। इसको मैंने आईएमपी में शो नहीं किया है, लेकिन आपको जो डेफिनेशंस हैं वो याद रहेगी तो ही आप उनका यूज इन क्वेश्चंस में कर पाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस करना है और इसके बेस पे आपका जो M2 है वो एक पूरा कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मेरी प्लेलिस्ट जो है उसमें मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर करके रखे हैं, आप उनको देखिए अच्छे से। पक्के से आपका जो और सॉल्यूशन है वो सारे उसमें अवेलेबल होंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो भी जिनको इसकी ज़रूरत है। डेफिनेटली आई एम श्योर दैट कि इससे सारे बच्चे जो हैं वो निकल जाएंगे। All the best for your examination. Thank you. Thank you.